बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है। आप बताइए क्या लगाना जी चाहिए। सर, आपकी जानकारी के लिए बता पाएंगे अभी वर्तमान में हमारे पास सर उपलब्ध नहीं है। जायद की फसल में जल प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए? सर लाइन में रही है, अभी वर्तमान में ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 3 दिन में जानकारी हम आपको प्राप्त करा पाएंगे, ठीक है? अच्छा, 3 दिन में आप जानकारी प्राप्त करा पाएंगे। ये आपको इस बारे में अभी जानकारी नहीं है मैडम? चलिए, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जायद में हम कौन सी फसल लें इस वक्त गर्मियों में? सर ये जानकारी अभी हमारे पोर्टल पर अपडेट नहीं है। जब बगैर किसी पुख्ता तैयारी के किसी के यूं ही राय मशवरा दे देने पर ताबड़तोड़ कुछ किया जाता है तो फिर ऐसा ही होता है जो भरे मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हो गया। मसला जग हसाई का हो गया। जिस किसान हेल्पलाइन का उन्होंने उद्घाटन किया, जिस कार्यक्रम में, और बतौर किसान पहला फोन लगाया, तो हेल्पलाइन से जो जवाब मिला उसे सुनकर मुख्यमंत्री बगले झांकने को मजबूर हो गए, अधिकारी सन्न रह गए। और इसके बाद वहां जो लोग मौजूद थे वो भी कह रहे थे ये कैसी हेल्पलाइन है, खुद सीएम के सवाल का जवाब तक नहीं दे पाई। सारा मसला कैमरे में कैद हो गया और इसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर ये हेल्पलाइन किसानों के हेल्प के लिए बनाई गई है या उन्हें कोई हेल्प नहीं देने के लिए बनाई गई है। वैसे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि सबसे पहला सवाल ये जहन में उठेगा कि आखिर इस हेल्पलाइन की ज़रूरत थी क्यों, क्योंकि पहले से एक हेल्पलाइन है जो कि बहुत ही पुख्ता तौर पर काम करती है। और दूसरा, रियलिटी चेक करेंगे कि भाई एक दिन बाद भी मध्य प्रदेश में किसान हेल्पलाइन, जिसका जोर शोर के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उद्घाटन किया, कहा कि किसानों की हेल्प करेगी। अरे भैया, वो इसी सवाल का जवाब अगले दिन भी दे पाती है या नहीं? बहुत दिलचस्प है जानना। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दमदारी बेबाकी के साथ बात रखते हैं, पत्रकारिता करते हैं। अच्छा लगे वीडियो अंत तक देखना, लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। बता दूं आपको हुआ क्या था। दरअसल गुरुवार का दिन मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए, किसानों के लिए सीएम किसान हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। जी हाँ, टोल फ्री नंबर 155253 155253 लगाइए, घुमाइए। और किसानों के लिए था कि उनकी कोई भी समस्या हो, कोई भी उन्हें जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की चाहिए, तो इस हेल्पलाइन से उन्हें मिल जाएगी। बहुत ज़ोर शोर के साथ बड़ी बड़ी बातें की गई। मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने इस हेल्पलाइन पर नंबर लगाया। नंबर लगाकर उन्होंने बतौर किसान बात की। आगे मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ, खुद ही सुन लीजिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी किसान हेल्पलाइन, जी जी आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कहाँ, किस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से विशेष बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है। आप बताइए क्या लगाना चाहिए। गर्मी की तीसरे प्लान की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व का मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम, एक सामान्य किसान हूँ। जी जी सर, आपकी जानकारी के लिए बता पाएंगे अभी वर्तमान में हमारे पास सर उपलब्ध नहीं है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? हमें कहेंगे नहीं, वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। मुख्यमंत्री साहब के चेहरे के भाव बता रहे थे कि क्या हो गया उनके साथ। अरे भैया, जिस किसान हेल्पलाइन का दावा किया गया कि जानकारी मिलेगी, किसानों की मदद मिलेगी, किसानों को मदद मिलेगी, उसमें उन्होंने बतौर किसान पहला फ़ोन लगाया और उसके बाद जवाब मिला कि माफ़ कीजिए, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। सीधी सी जानकारी, गर्मी की फसल की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में से जायद की फसल कहा जाता है, जो मूल रूप से मूंग या उड़द होती है। इतनी सी बात भी, तो फिर जो हेल्पलाइन में जो फ़ोन सुन रहे हैं वो आपने किन लोगों को बैठा रखा है? क्या वो एक्सपर्ट है? इससे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने सोचा कि, लेकिन एक सवाल आपके जहन में कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस हेल्पलाइन की? क्यों आपने दिखावे के लिए हेल्पलाइन खोली? एक हेल्पलाइन पहले से है। वो हेल्पलाइन कौन सी है, कितनी पुख्ता है, कौन सी गवर्नमेंट संचालित करती है, ये आप ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलिए एक दिन बाद इसी के मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने किसान हेल्पलाइन जो शुरुआत की है, एक दिन बाद इस पर फोन लगाकर देखते हैं। जरा देखिए, मैंने भी जायद की फसल से जुड़ा हुआ बुनियादी सा सवाल पूछा, जवाब वही मिला, टकासा। नमस्कार, किसान
किसान हेल्पलाइन से आती बात कर रही थी, तो बताएं मैं आपकी शिकायत सहायता कर सकती हूँ। जी नमस्कार मैडम, मुझे जानना है कि जायद की फसल में जल प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए? जायद की फसल में जी सर लाइन में रही है, अभी वर्तमान में ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम आपकी जो जानकारी है जी अधिकारी को लिखकर भेज रहे हैं, तो आपको 3 दिन में जानकारी हम आपको प्राप्त करा पाएंगे। ठीक है? अच्छा, 3 दिन में आप जानकारी प्राप्त करा पाएंगे? ये आपको इस बारे में अभी जानकारी नहीं है मैडम? वर्तमान में ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपका नंबर हमारे पास आ गया है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हाँ। आपको जानकारी प्राप्त जी क्या मुझे अब जी चलिए, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जायद में हम कौन सी फसल लें इस वक्त गर्मियों में? सर ये जानकारी अभी हमारे पोर्टल पर अपडेट नहीं है, इस कारण से हम आपको जानकारी नहीं बता पाएंगे। अच्छा हमारे यहाँ अभी 2 फसल आई है, ज्वार, कोदू, कुटका, गन्ने से संबंधित आई है सर। अच्छा, नहीं आपके पास अभी ज्वार, कोदू, कुटका की ही जानकारी है? जी, ज्वार, अच्छा। कोदू, कुटका, गन्ने से संबंधित जानकारी है, बाकी अच्छा। कोई अन्य नहीं है। अच्छा, अगर अच्छा। आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपकी जानकारी अपडेट कर रहे हैं, आप चलिए। लाइन पे बने रहिए। धन्यवाद मैडम। देखा आपने, जानकारी ही नहीं है इस कॉल सेंटर के पास में। कह रहे हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ कोदू, कुटका और गन्ने की जानकारी है। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के साथ किसानों की मदद हो पाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो लोग बैठे हैं वो एक्सपर्ट है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं। और मजे की बात है, कोदो, कुटकी और गन्ने की बात की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। चलिए, किसान जो है केवल वही, या तो फिर ऐसा सरकार को ये कह देना चाहिए कि सिर्फ वही किसान इस पर फ़ोन करें जिन्हें सिर्फ इनसे संबंधित जानकारी चाहिए। मैं आपसे इससे पहले भी कहा था कि आवश्यकता पड़ी क्यों किसानों को इस तरीके से छलना। दरअसल किसी ने राय दे दी होगी, उसके पीछे कोई खेल जम गया होगा, कहीं से कॉल सेंटर पर लड़के कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया होगा। लेकिन इससे ठीक उलट एक हेल्पलाइन है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, 1800-180-1551, 1800-180-1551। ये पूरे राष्ट्रव्यापी किसान हेल्पलाइन है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी किसान इस पर फ़ोन कर सकते हैं। इस पर आप फ़ोन करके देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस हेल्पलाइन पर अगर आप फ़ोन करते हैं, ये हमारे पूरे देश में हमारी मोदी सरकार, राष्ट्रीय हमारी देश जो है वहाँ से संचालित होती है। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि फ़ोन उठाने वाला हर व्यक्ति खेती किसानी का एक्सपर्ट होता है, या तो बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया हुआ बंदा ही फ़ोन उठाता है, ना कि चाहे जो फ़ोन उठाकर कहता है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। सवाल इस बात का उठता है, मोहन जी, कभी पता तो कर लिया होता आपके अधिकारियों ने कि पहले से एक हेल्पलाइन जो है राष्ट्रव्यापी उपलब्ध है, बहुत ही कारगर है, जिसका फ़ोन उठाने वाला हर व्यक्ति खेती किसानी में एक्सपर्ट है। इस सब के बावजूद भी अगर केवल जचाने के वास्ते आपको जचा दिया होगा कि मध्य प्रदेश में किसान हेल्पलाइन जारी की जानी चाहिए, करना चाहिए था, बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन कुछ तैयारी तो कर लेते। कम से कम जो फ़ोन उठाने वाले हैं वो एक्सपर्ट तो बिठाए जाने चाहिए थे। उन्हें खुद को तो पता होना था कि किसान फ़ोन करेगा तो कम से कम खेती किसानी की बुनियादी जानकारी तो हो। वैसे मैं आपसे क्या कहूँ, आपको तो ये सारी बातें पहले दिन भरे मंच से ही पता चल गई होगी, लेकिन बात अफसोस इस बात का है कि अगले दिन भी इतनी किरकिरी होने के बाद भी आप ही की किरकिरी हुई है सीएम साहब। उसके बाद भी अभी तक भी आपने जो हेल्पलाइन जारी की है उस पर किसी को कुछ अता न पता ही नहीं है, वहाँ पर अभी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब इसे आप क्या कहेंगे? आप खुद कमेंट करके बताइए कि सरकार की ये कवायद जिसमें भरे मंच से सीएम साहब की किरकिरी हो गई, एक हेल्पलाइन जारी कर दी गई, हमारे टैक्स के पैसे से सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी क्या किसानों को इससे कोई मदद मिल पाएगी? यानी सरकार का ये कदम क्या वाकई किसानों के लिए हितैषी है? नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।